बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब डेटा डेटा कनेक्शन या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरे बच्चों, कल की क्लास में हमने आप तमाम लोगों को सफिशेंट इन्वेस्टमेंट, सफिशेंट कैश, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट मेथड पढ़ाया और उसकी कंप्यूटेशन करना सिखाई। इस सफिशेंट कैश, इस सफिशेंट इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू भी कहते हैं। मेरी आवाज़ आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? पीछे के फैन बंद कर दो, स्माइल आप कर दो। ये वाला बंद हो गया। अच्छा बच्चों, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। रेड से बोल्ड इसलिए किया था वहाँ कि ये दो लाइनें मैं आने वाले दिनों में नहीं लिखूंगा, ये अंडरस्टूड होंगी और आप जहनी तौर पर तैयार होंगे कि ये दो लाइनें अगर सर ना भी लिखें तो डायरेक्ट थर्ड लाइन से काम का आगाज हो सकता है। इस्माइल बेटा, ये लाइटें भी बंद रखनी है और पीछे के पंखे बंद करने हैं सिर्फ। हाँ, पीछे के फैन तो बंद हो गए तकरीबन सारे। सही है। अच्छा, ये उसके साथ है, ओके। और फिर आप वहाँ, वो आपका फैन बंद हो गया, वो किसके साथ है? वो उसके साथ है क्या? ये तीनों एक बटन से हैं? अच्छा, नीचे मेरा ख्याल है उससे बंद होंगे शायद, रेगुलेटर्स लगे हुए ना वहाँ नीचे, उससे भी हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल में ना आ जाए जिंदगी, कोई और बंद हो गया ना फिर तुम लोग मुश्किल में आ जाओगे। चलो अच्छा, बहरहाल अब आवाज़ सुनो, अब आवाज़ सुनो। हाँ, यहाँ आ जाओ मेरे बच्चों। अच्छा जी, जी जी अंजिया, क्यों नहीं लिख लें, बिल्कुल। जब मैंने इसको लिखा है यहाँ पर तो इसका मतलब यही है कि मैं चाहता हूँ ये रेड से लिखा हुआ आप इनिशियल लेवल पर तो लिखें। कल नहीं लिखा था ये? मैंने बोला तो था इसे लिखना है। सिर्फ ये दो लाइंस जो रेड से लिखी हुई हैं, नहीं लिखा था? ये दो लाइंस जो रेड से लिखी हुई हैं, इन दो लाइंस के बारे में मैंने कहा था कि अगर तुम ना भी लिखो आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में, अभी फौरन नहीं। सर क्यों? यार सीधी सी बात है, अगर नया पार्टनर 1/5 इंटरेस्ट ले रहा है, नया पार्टनर, और मास का है, मास परमानेंट रिमूव नहीं करना भाई, अक्लमंदी का तकाजा ही है। नहीं, आपने कौन सा बोलना है खड़े होके मुस्तकिल, वरना आप घर पे बैठ के आराम करें, आपको क्या जरूरत है कॉलेज आने की? अगर आप एसओपीज फॉलोज नहीं कर सकते तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर आप घर पे बैठ के पढ़ें। अच्छा, तो बेशक आप थोड़ी देर के लिए नीचे कर लिया करें, बोला तो है लंबी लंबी आहें भर लें आप मास नीचे करके, और क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, भाई आप अगर आप हमेशा भी लिखना चाहते हैं तो लिख लें, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा आपको खुद लगेगा कि यार क्या बच्चों वाली चीजें लिखते हैं हम, ये दो लाइन है। देखो मैं कह रहा हूँ, अगर न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट 1/5 है तो ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट कितना होगा? पूरा बोलें, 4/5। अगर न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट 1/2 है, न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट 1/, तो ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट कितना होगा? 1/2। दो में से एक न्यू का है तो दो में से एक ओल्ड का है। इसका मतलब है ये दो लाइनें कोई बहुत ज्यादा हसास लाइनें नहीं है,
या ऐसी लाइनें नहीं है कि जिसके बगैर आप काम ना कर सकें। तो बहरहाल अभी इनिशियल लेवल पे हम इसे लिखेंगे। उसके बाद कंपटीशन हुई भी है, बुक वाली निकाल ली थी। अब मैं वक्त ज़ाया किए बगैर कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगा और एक से दो क्वेश्चंस डिस्कस या एक क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम का सामना है। अगर है तो उसे डिस्कस करेंगे और अगर नहीं है तो फिर हम अगले मेथड के अगले केस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो केस नंबर 1 अभी डिस्कस हो रहा है और अब मैं आ रहा हूं जनाब अली। कहाँ? अब मैं आ रहा हूं बुक में। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। जरा देखिएगा, इसमें ऐसा कोई केस है जिसमें सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो, सफिशिएंट कैश की बात हो रही हो? क्वेश्चन 1। अच्छा, आप सबसे इंडिविजुअल तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं। क्या घर से कोई केस खुदा ना खास्ता अटेम्प्ट किया है? घर से कोई केस? बिल्कुल भी नहीं। कितने? 2। कौन कौन से क्वेश्चन के? 2 और 1? 9। 2 और 9। ओके, पूरी बुक कंप्लीट हो गई? मतलब जितने आपको मिले अंदाजन जरा गिनिएगा कितने? 10 केस किए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बाकी लोगों के लिए निशाने इबरत हैं, निशाने इबरत हैं ये हमारे इस्माइल भाई और हुज़ैफा भाई। इनको देख के इबरत हासिल करें कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। मतलब इबरत इस सेंस में कि आप तो पढ़ ही नहीं रहे और ये इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि ये लोग माशाल्लाह 10-10 केस कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम अलियान साहब, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं आप, क्योंकि आप लोग कह रहे हो क्वेश्चन 1 में सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैंने कहा ओके, नहीं है तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर मजीद। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कौन सा केस है बेटा? केस 1 क्या लिखा हुआ है? जरा पढ़ना हो जाफा बाबा से बुलंद। ठीक है, सी बिजनेस में 1/3 इन्वेस्ट इंटरेस्ट के लिए सफिशिएंट कैश लेकर आ रहा है। अच्छा, तो अब हमें इसके 1/3 के लिए ओल्ड पार्टनर्स का रेशो, वो रेशो नहीं जो वो पहले शेयर करते थे, चाहे वो बराबर बराबर करते हो, 2:3 करते हो, जो भी उनका रेशो, हमें उससे कंसर्न नहीं है। बट ये जो अभी नया वाला कह रहा है मेरे आने पे कितने होंगे? आवाज नहीं आ रही। 3 में से नया वाला कह रहा है मुझे 1 चाहिए, तो इसका मतलब है ओल्ड के लिए कितने बचे मेरा बच्चा? 2। तो हानिया बेटे शराफत से जरा केसेस कर लो, और अब अगर तुम मजीद काम नहीं करके आई ना फिर तुम घर पे आराम करोगी। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब काम करना है आपने मेरा बच्चा, वरना फायदा क्या होगा फिर? कॉलेज आके भी समझ नहीं आ रहा और घर पे तो क्लास लेती नहीं थी तुम। तो अब कोशिश करो जरा पढ़ लो, तो इसी में बेहतरी है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, बुक का क्वेश्चन 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 ऑफ बुक और केस 1, ठीक है। और केस 1 में हम देखते हैं जनाब अली, बुक वाली निकालनी है हमें। अच्छा, एक काम नहीं करूं? हाँ, ये करता हूं कि जिन्होंने काम किया हुआ है उनसे पूछ लेता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है यार एक आध केस करके दिखा दूंगा ना, तो वो लोग जो कल एब्सेंट थे या जो लोग काम नहीं करके आए, जिन्होंने काम अभी तक नहीं किया, शायद उनको कुछ इफाका हो जाए मेरे इस अमल से। क्या ख्याल है? तो एक आध बार हम लिख कर लेते हैं, कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ आपका। तो चलिए मुझे असिस्ट कीजिएगा, ज़रा हेल्प कीजिएगा। अच्छा ये तो बताएं, कल ये जो हमने केस किया था ये वाला, जिसमें हमने बुक वैल्यू निकाली थी, तो हमने इसके बाद बुक वैल्यू निकालने के बाद एंट्री बना दी थी और बैलेंस शीट बनाई थी मेरी एग्जाम्पल में? जरा बताओ, बैलेंस शीट नहीं बनाई थी मेरी एग्जाम्पल में? बैलेंस शीट बना लें जल्दी से। चलो भाई, मेरी एग्जाम्पल में हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये कल वाली एग्जाम्पल है जो मैंने पढ़ाई है, जिसमें बुक वैल्यू ये देखो कितनी निकाली हुई थी हमने, 20,000। सही है, इसकी बैलेंस शीट हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, मतलब बैलेंस शीट बनाते रहेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी हमारी, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट आती हैं। और बात यह है बेटा
कि देखो आप ये सोचो कि आप बैलेंस शीट बना रहे हो, असल में ना मैं आपको बैलेंस शीट बनाना अब नहीं सिखा रहा। तो फिर क्यों बना रहे हैं सर बैलेंस शीट? क्योंकि पेपर में वो कह सकता है कि मिस्टर सी ने इन्वेस्ट किए बिजनेस में। जरा सुनना मेरा जुमला, क्योंकि मैं ना यहाँ पे आपके सामने खड़े खड़े एमसीक्यूज इजाद करता हूँ, सीधी सी बात है। और आप भी ऐसे ही इजाद करेंगे, आप सोचेंगे कि किस किस अंदाज से एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में अभी एक जुमला आ रहा है, वो कह सकता है मिस्टर सी इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू बैलेंस शीट या न्यू फर्म बैलेंस शीट। अब नई फर्म बन जाएगी ना, एक नया पार्टनर आएगा तो फर्म नई हो जाएगी बिल्कुल कानून के मुताबिक, पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट बनेगा, नए पार्टनर का नाम लिखा जाएगा उसमें, तो कानून के नजर में नई पार्टनरशिप बन जाएगी। तो वो कहता है बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा। तो अब अगर आपको पता ही नहीं है कि सफिशिएंट, पहले तो आप दिमाग में निकालोगे सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट में वो कितने रुपए लगाएगा। जब आप वो निकाल लोगे तो फिर आप देखोगे कि कैश इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज होगा बताओ? ऑनलाइन वालों का जवाब नहीं आया मेरे पास। नहीं बेटा, जिस सवाल में लिखा हुआ है वही बनानी है फिलहाल। अभी तो मैं क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट नहीं कर रहा, अभी मैं कल जो मैंने पढ़ाया था उसी की बैलेंस शीट डिस्कस कर रहा हूँ जी। तो 20,000 रुपीज से हम कहेंगे कैश इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरी तरफ नए पार्टनर के कैपिटल में भी होगा 20,000 से इजाफा। तो मैं वही बना के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, अगर आप मेरे साथ देख लें जरा। ये केस 2 है, ये इसकी बैलेंस शीट है। 60,000 कैश कितना हो जाएगा हानिया? कैश कितना हो जाएगा? 60,000 था। कब था? जब ए और बी मालिक थे। केस 2 के मुताबिक सी बिजनेस में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, यानी बिजनेस में पैसे लेकर आ रहा है। कितने रुपए लेकर आया था कल याद दिलाओ? 20। तो कैश पहले से 60 था, 20 आया। कितना लिख दूं मेरा बच्चा अब यहाँ पे? बोलो। कैश बिजनेस में, कैश बिजनेस में पहले से कितना था ये पूछ रहा हूँ। और ए बिजनेस, सी बिजनेस में कैश लेकर आया कितना? तो 80,000 लिख दूं, इजाजत है? यही पूछ रहा था मैं आपसे। क्या ए का कैपिटल बढ़ गया आपके ख्याल में? क्या ए का कैपिटल कम हो गया? क्या ए ने अपना हिस्सा बेचा है? नहीं। बी ने अपना हिस्सा बेचा है? किसी ने अपना हिस्सा नहीं बेचा। इसका मतलब है ए और बी कैपिटल वही है। और सी बिजनेस में तो ए और बी थे कितने के मालिक, जरा बताओ? नहीं, ये सवाल है लिखा हुआ, अगर आप चाहती हैं मैं आपको सवाल दिखाऊं, ये लें मैं दिखा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, ये देखें 30,000 ए कैपिटल था, 30,000 बी कैपिटल। तो इनको मैं 30-30 ही रहने दूंगा, ओके। और नया पार्टनर 20,000 का मालिक बना, दोनों साइडें इक्वल हैं, बैलेंस शीट टैली हो रही है, ओके। अच्छा, अब मजीद आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कह रहा था कि हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का केस 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के केस 1 पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने केस 2 किया हुआ है वो सब मुझे वैल्यूज लिख के भेजें कि कितने रुपए जवाब आएगा। इस्माइल बताओ क्या जवाब आएगा? नूरुल हुदा क्या जवाब निकाला है क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा बेटा? कंपटीशन फॉर, हाँ भाई हुजैफा क्या जवाब निकाला है? 50,000 निकाला है। अच्छा ओके, शुक्रिया जिन लोगों ने 50,000 निकाला है। जिन्होंने नहीं निकाला 50,000, बड़े प्यार से, अदब से, मोहब्बत से उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता ये निकालना सीख लें। आपको ये बेसिक काम नहीं आता होगा तो आपको गुडविल और आगे बोनस वगैरह कुछ समझ नहीं आएगा, चैप्टर ज़ाया हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बात समझ नहीं आया पूछते रहना साथ साथ। अब मैंने लिखा है कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू फॉर 1/3 इंटरेस्ट, न्यू पार्टनर इंटरेस्ट कितना लिख दूँ? 1/3। अगर ये 1/3 है तो यकीनन 2/3 ओल्ड पार्टनर का हो जाएगा। तवज्जो रहे यहाँ पर, 2/3। हानिया इसको समझ लो शराफत से, समझ आ रही है? 2/3 इंटरेस्ट है किसका? ओल्ड पार्टनर का। तो अब यहाँ पे लिखा फॉर 2/3 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। हानिया क्वेश्चन निकालो बुक में से और वहां से देख के बताओ मुझे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल कितने कितने लिखे हुए हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर बताओ बच्चों। 1 134। क्या बताना है? इस सवाल में कैपिटल लिखे, सवाल भी नहीं पढ़ रहे तुम, छाप रही हो दिल दिल से। तो बताओ क्या लिखें कैपिटल्स? 60,000 और 40,000। ये देखो मैंने 60
और 40,000 लिख दिया है और यहाँ पे टोटल प्रेजेंट कर दिया 1 लाख। सही है, ओके। अब इस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की अमाउंट और इस रेशो की मदद से रिवर्स कंप्यूटेशन करके मैं क्या निकालूंगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। सही है, वो टोटल कैपिटल जो नए पार्टनर के आने के बाद होगा। अभी टोटल कैपिटल कितना है हानिया? 1 लाख। वेरी गुड। ये है नए पार्टनर के आने से पहले। बनीन जिंदा हो? पक्का? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 किया है काम? चेक करो जरा रजिस्टर में, ऐसे ही हुआ है। ओके, तो हमने लिखा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। जी हुदैफा भाई जवाब बता दें। यही है, एक डायरेक्ट किया है 1,50,000 और फिर हमने कहा इसका मतलब है कि अगर 1/3 लेना चाहता है न्यू पार्टनर, 1/3 इंटरेस्ट ऑफ सी, तो कहा 150 मल्टीप्लाई बाय 1/3, जवाब आया 50,000। भाई जिन लोगों ने 50,000 निकाला था मैं पहले ही उनको थैंक कर चुका हूं कि भाई आपका बहुत अच्छा काम है, आपने बहुत ज़बरदस्त जवाब निकाला। और आप मैक्सिमम काम अटेम्प्ट करेंगे तो कमांड बनेगी। 2 सवाल जो है ना वो बहुत कम है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाकी केसेस पे कमांड हासिल होगी। तो इसलिए जिसने यकीनन, मुझे मतलब किसी किस्म का शक नहीं है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोग होंगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और काम भी कहीं ऑनलाइन ही कर रहे होंगे, ऐसी जगह जिसको मैं एक्सेस ना कर सकूं। तो बाकी जो हमारे पास फिजिकली आए हैं, शायद हो सकता है वो पछता रहे हो कि क्यों आ गए, ये तो काम पूछ रहे हैं और काम देख रहे हैं। बहरहाल असल बात यह है कि आप काम करेंगे तो आपका ही फायदा है। 50,000 रुपीज न्यू पार्टनर बिजनेस में लेकर आएगा। एंट्री बना रहा हूँ, किस दिन लेकर आएगा न्यू पार्टनर? सवाल देख लेते हैं जरा जल्दी से। हाँ अभी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, रुक जाएं। तो इस सवाल में कोई डेट दी हुई है? बताओ। कोई डेट नहीं है, ओके। तब कोई डेट नहीं है तो हम डायरेक्ट एंट्री बना देते हैं, कैश डेबिट। और सी लेकर आया तो सी का कैपिटल क्रेडिट। सही है बच्चों? और अमाउंट है 50,000। जिसकी समझ में नहीं आया फौरन इजहार करे तकलीफ का। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या कुछ अच्छा, अब देख लो, इस सवाल में बैलेंस शीट बनाने को बोला है, जरा सवाल के रिक्वायर्ड को चेक कर लो। इस सवाल के रिक्वायर्ड में बैलेंस शीट बनाने को कहा है? नहीं। पर कितने सवाल करके आई हो बेटा? हैं? 5? पक्का? ज्यादा नहीं कर लिए कुछ? नहीं ना, कम किया ना? अच्छा चलो, बहरहाल आपने 4-5 सवाल भी किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे पास तो लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन सब कुछ करके बैठे हैं लेकिन काम नहीं किया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ऐसा कोई केस नजर नहीं आ रहा, बल्कि इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 में शायद पहले भी कह चुका हूं कि ये एडमिशन का सवाल ही नहीं है, ये तो लिक्विडेशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है? अच्छा जी, चलें, हमने आपकी बात मान ली, नहीं है। इसके बाद जनाब अली क्वेश्चन नंबर 5 में भी नहीं है, डायरेक्ट 9 पे जाऊं? अच्छा चलो, बस फिर इस तरह स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं। क्या ख्याल है? यहाँ पे लिखा है इस्माइल इन्वेस्ट बोनस गुडविल, और आखिर में लिखा है इस्माइल इन्वेस्ट और टोटल कैपिटल दिया हुआ है, इसको भी छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, पढ़ना हो जाफा? ओके नेक्स्ट पढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। दोनों केसेस में क्वेश्चन 7 आसिम, आसिम में लिखा है ना? आसिम इन्वेस्ट 50,000 कैश रिसीविंग 1/3 इंटरेस्ट। अच्छा, अब तवज्जो चाहता हूं आप सब लोगों की। आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 पर चलें, लेकिन मैं क्वेश्चन 7 पर रुक गया। सर ये क्या मजाक है, क्वेश्चन 7 पे आप क्यों रुक गए? और आपकी मासूमाना सी बात, मासूम बहुत है आप माशाल्लाह, क्या मासूम सी बात करेंगे आप? यकीनन आप में से मेजॉरिटी कहेगी
सर यहाँ सफिशिएंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसको कहते हैं उर्दू में लकीर के फकीर। सही है, मुहावरा है ये, आपको थोड़ी कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता। इसका मतलब ये है भाई कि अगर सफिशिएंट कैश लिखा होता है, सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने पिछला वाला सवाल किया, अभी मैं आपको सवाल दिखाता हूं। हमने यहाँ 1/3 हिस्से की बुक वैल्यू निकाली, क्या हेडिंग डाली है जरा पढ़िएगा, कंप्यूटेशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ 1/3 इंटरेस्ट। तो 1/3 इंटरेस्ट की बुक वैल्यू क्या बनी, तो हमने बोला 50,000 ही ले आओ। अच्छा, अब यहां तो हमने उसको बोला कि भाई 1/3 की वैल्यू 50,000 बनती है, लेकिन अब जरा फटी हुई आंखों से इधर देखिएगा प्लीज सब लोग, और मुझे देख के बताएं कि इधर आसिम इन्वेस्ट कर रहा है कितने रुपए बोले, 50,000, कितने हिस्से के लिए, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, यानी 1/3 आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन हम बोलते हैं एक हिस्से के लिए कितने में से, 3 में से। जरा इसको और एक्सप्लेन करके बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या जरूरी है कि आसिम को 1/3 हिस्से के लिए 50,000 लाने हो सकता है इससे ज्यादा लाने हो सकता है इससे कम लाने और हो सकता है वो उतने ही ला रहा हो जितने उसे लाने चाहिए। तो इसका मतलब है ये वाले केस में हमें मालूम करनी पड़ेगी बुक वैल्यू, और अगर बुक वैल्यू इस 50,000 के है बराबर, यानी बुक वैल्यू निकाली वो भी आई इत्तेफाक से कितनी, आप सब मेरे साथ हैं ना तमाम लोग, क्या हम निकालेंगे इसमें बुक वैल्यू, जब हम बुक वैल्यू निकालेंगे और मैं कह रहा हूं अगर बुक वैल्यू इत्तेफाक से कितने रुपए आई, आवाज ही नहीं आ रही, तो हम कहेंगे ये वाला केस भी इक्वल टू बुक वैल्यू है। सर अगर बुक वैल्यू कुछ और आई 50,000 से या 50,000 से, तो हम इस केस को छोड़ देंगे। लेकिन अभी इस लाइन को पढ़कर कोई भी चैंपियन नहीं है जो डायरेक्ट बोल दे कि ये मोर देन बुक वैल्यू का केस है, लेस देन बुक वैल्यू का केस है, या इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है। सर इमरान भी अगर आपको डायरेक्ट बोलेंगे ना कि ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, तो सर इमरान के दिमाग में कोई ना कोई कंपटीशन चल रही होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं ये अंग्रेजी की लाइन पढ़ के बोल दूं कि ये इक्वल टू बुक वैल्यू। मैं फिर बहुत अदब से मोहतात अंदाज में कह रहा हूं, आप तमाम लोग तमीज से सुन लीजिए कि ये अंग्रेजी की लाइन पढ़कर कोई भी दुनिया का टीचर ये नहीं कह सकता कि ये केस इक्वल टू बुक वैल्यू का है, अनटिल अनलेस कि वो अपने दिमाग में या रिटन फॉर्म में कोई कंपटीशन करे। जी महा अनम्यूट करें और बोले क्या समझ नहीं आ रहा, फरमाइए अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने बोला कि इसके अंदर सफिशिएंट कैश मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसी का क्वेश्चन है, राइट? जी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये केस में सफिशिएंट का वर्ड नहीं है, तो सफिशिएंट का वर्ड खुदा ना खास्ता मैंने पहचान नहीं बता दिया। सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट के केस में मैंने आपको क्या निकालने सिखाई, जरा मुझे बताइए। बुक वैल्यू की बुक वैल्यू। कंप्यूटेशन। तो इसका मतलब है जब सफिशिएंट कैश लिखा होता है, जुमला सुनिएगा मेरा, जब सफिशिएंट कैश लिखा हुआ होता है तो हम बुक वैल्यू निकालते हैं और नए पार्टनर से कहते हैं इतने ही रुपए ले आओ। जी। अब वहां जरा गौर करो, यहाँ केस 1 में क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। आसिम इन्वेस्ट ₹50,000 कैश रिसीविंग 1/3 इंटरेस्ट। आसिम कारोबार में 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है और वो 3 में से एक हिस्सा ले रहा है, तो भाई हो सकता है कि उसे 1/3 हिस्से के लिए लाने भी हों। तो ये कैसे पता 50,000 चलेगा महा आखिर कि उसे कितने लाने थे, तो कितने लाने चाहिए 1/3 के लिए, इसके लिए हमने क्या निकालना सिखाई। बुक वैल्यू। तो मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं मेरा बेटा कि पहले हम सब शराफत से क्या निकालेंगे, बुक वैल्यू। और जब बुक वैल्यू निकाल लेंगे मेरा बच्चा, तो फिर हम डिसीजन लेने के मोड में आएंगे। हमें पता चलेगा कि अगर बुक वैल्यू भी इत्तेफाक से 50,000 आ गई तो हम फतवा जारी कर देंगे, हम कहेंगे ये केस इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है। सर अगर बुक वैल्यू ज्यादा या कम आई, तो फिर ज्यादा या कम आई तो हम इसको मोर देन या लेस देन का केस कहकर छोड़ देंगे फिलहाल, क्योंकि अभी मैंने आपको मोर देन और लेस देन का केस नहीं पढ़ाया। वहां कुछ इफाका हुआ, यूटिलिटी मिली। जी सर, थैंक यू। अच्छा, वेलकम। हरीम कह रही हैं केस 2 इक्वल टू बुक वैल्यू नहीं। सर केस 2 इक्वल टू बुक वैल्यू का केस नहीं है, मैं केस 2 की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं केस 1 पढ़ रहा हूं फिलहाल।
आप केस 2 में तो अंग्रेजी ही डिफरेंट है, अगर आप गौर से देखें वहां लिखा है आसिम इन्वेस्ट 40,000 कैश रिसीविंग 1/4 इंटरेस्ट, हिज कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। आप केस 2 पे कहां पहुंच गई? ऐसी अंग्रेजी तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ाई, मैंने सफिशिएंट कैश की अंग्रेजी पढ़ाई है आपको। और मैं अब एक नया स्टेटमेंट आप सबसे अब खुद शेयर कर रहा हूं। आप में से मेजॉरिटी ने क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट किया है, बट मैंने 7 पे आपको रोक दिया। और मैं बार बार बड़े अदब से कह रहा हूं, अभी महा को भी आराम आराम से ये बात बताई। खुदा का वास्ता को ये ना समझे कि सर इमरान कह रहे हैं कि जब लिखा हुआ हो ए इन्वेस्ट 50,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट, बी इन्वेस्ट 60,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट, तो ये सफिशिएंट कैश या इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है। मैं ऐसा कोई जुमला नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जब सफिशिएंट कैश लिखा होता है तो भी तुम क्या निकालते हो? बुक वैल्यू, और नए पार्टनर से उतने ही पैसे मंगाते हो। लेकिन आज सवाल में लिखा है आसिम इन्वेस्ट कर रहा है 3 में से एक हिस्से के लिए 50,000 रुपए, तो तुम ये अपने आप से सवाल पूछो कि क्या उसको 3 में से एक हिस्से के लिए 50,000 लाने चाहिए? हो सकता है वो ज्यादा ला रहा हो सकता है वो, और हो सकता है वो उतने ही ला रहे हो जितने लाने। तो यार क्या कोई आके बताएगा हमें मेरा बेटा कि उसे कितने लाने चाहिए? हमने खुद निकालना सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तो बस बुक वैल्यू निकाल लो। अगर बुक वैल्यू भी 50 आ गई तो हम कह देंगे कि दिस केस इज ऑल्सो बिलोंग टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कौन सा? इक्वल टू बुक वैल्यू। इस केस का नाम क्या है? इक्वल टू। अगर ये इसकी बुक वैल्यू और ये अमाउंट दोनों ही बराबर, लेकिन अगर सेम नहीं हुई तो फिर मैं कह दूंगा कि ये मोर देन या लेस देन का केस है और अभी हमने पढ़ा नहीं है, फिर मैं लेफ्ट कर दूंगा इस केस को। यानी इस केस में हमें लाजमी पहले क्या निकालनी पड़ेगी? काम की बात। इस केस में हमें पहले क्या मालूम करनी पड़ेगी? बोलो। बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे ऑनलाइन वाले, क्या हो गया? इस केस में हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर में हुजैफा भाई बुक वैल्यू निकाल चुके हैं। आप लोग भी जरा बुक वैल्यू निकाल लें फटाफट, और निकाल ली तो मुझे लिख के भेजें। जी इस्माइल, बुक वैल्यू निकाल ली इस केस की? लिख के निकालें जरा, शाबाश। या मैं जुबानी बताऊं? अच्छा एक काम करें, मुझे देख के बताएं सवाल में। क्वेश्चन 7 है ना? बताइएगा इस सवाल में भी इत्तेफाक से कौन है पहला पार्टनर? अकील और दूसरा रईस। इत्तेफाक से इस सवाल में अकील का कैपिटल बनीन कितना है और रईस का कैपिटल कितना है? तो 60 और 40 कितना बना? 1 लाख। ये तो बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा, और रेशो भी नीचे सेम है। नया पार्टनर कितना हिस्सा मांग रहा है? बोलो हानिया। 1/3। तो ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल यही वाली कंपटीशन होगी। क्या मैं दोबारा लिख के दिखाऊं आप लोगों को? तो मैं कहूंगा इसका मतलब है न्यू पार्टनर 1/3 मांग रहा है, ओल्ड पार्टनर का 2/3, और फिर 2/3 इंटरेस्ट के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने 60 और 40 लगाए। यानी इत्तेफाक देखें, क्या हसीन इत्तेफाक है कि क्वेश्चन टू के बाद जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 7 है ना? क्वेश्चन 7 केस 1, ये हसीन इत्तेफाक है कि इस केस में भी सेम कंपटीशन होगी बिल्कुल। तो अभी तो हम क्योंकि एक साथ काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा सर आपने वही कॉपी कर दी, लेकिन आज बस सिर्फ नाम चेंज कर सकते हैं। यहां पे लिखेंगे 1/3 इंटरेस्ट ऑफ, किसका हिस्सा निकाला है? आसिम। सही है। बाकी पूरी कंपटीशन वही है। आप चाहें या न्यू पार्टनर इंटरेस्ट लिखें, आप चाहें आसिम इंटरेस्ट लिखें, यहाँ पे आप ओल्ड पार्टनर्स लिख लें या उनके नाम लिख लें, और पूरी कंपटीशन सेम है। और आसिम को 1/3 हिस्से के लिए लाने चाहिए, बोलो कितने? 50,000। और क्योंकि अब केस पढ़ो वो लेकर भी आ रहा है। अच्छा बोलो, वो लेकर भी आ रहा है 50। इसका मतलब है ये केस कौन सा हो गया? ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इक्वल टू बुक वैल्यू का केस। अब समझ आई या अभी भी कंफ्यूज हो? तो बस इसका मतलब है हम यहां पर एंट्री बना देते हैं, कैश डेबिट और आसिम कैपिटल क्रेडिट।
बेटा क्या इसमें कोई डेट वगैरह है सवाल में? हुज़ैफा चेक करना मेरा बच्चा। नहीं है। ओके, क्वेश्चन 7 कंप्लीट। क्या कोई बैलेंस शीट बनानी है? जरा इसमें देखना, बताओ किससे समझ नहीं आया। अच्छा जी, वॉलेंटियर्स से रिक्वेस्ट है अटेंडेंस मार्क करें। वॉलेंटियर्स से रिक्वेस्ट है अटेंडेंस मार्क करें। नहीं, वहां देख के नहीं कर सकते, दिमाग में कंपटीशन करके कर सकते हैं, या कैलकुलेटर में जवाब निकाल के उसे मैच कर सकते हैं कि उसे कितने लगाने चाहिए और वो कितने इन्वेस्ट कर रहा है। सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट वाला केस आपको इसलिए आसान लगा कि वहां वैल्यू नहीं होती, वैल्यू आप निकालते हो, और जो निकालते हो आप कहते हो नए पार्टनर को इतने ही रुपए लाने चाहिए। लेकिन अभी हम कह रहे हैं नया पार्टनर 50 ला रहा है और आगे कोई अंग्रेजी नहीं लिखी हुई, कोई फजूल नया जुमला लिखा नजर नहीं आ रहा। जैसे आप कहने को आप यहाँ भी कह सकते हो कि यहाँ अगर आप इधर देखो, ये वाले इस पे कर्सर अगर नजर आ रहा हो ऑनलाइन वालों को, केस 2 पे, कि आशिम इन्वेस्ट कर रहा है 40,000 कैश 1/4 इंटरेस्ट के लिए, तो हो सकता है वो 1/4 इंटरेस्ट के लिए ज्यादा ला रहा हो, कम ला रहा हो, लेकिन आगे कुछ अंग्रेजी लिखी हुई है फर्दर। तो हमने अभी ऐसी अंग्रेजी आपको नहीं पढ़ाई, हमने आपको सिंपल पढ़ाया है। पहला केस पढ़ाया है परचेज ऑफ इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पहला केस अभी तक पढ़ा है जिसमें हमने सफिशिएंट कैश कवर्ड इक्वल टू बुक वैल्यू पढ़ा है, और सफिशिएंट कैश के अलावा अब हमने ये नई अंग्रेजी पढ़ी जिसमें नया पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है और फर्दर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल खामोशी है। तो हम इस सवाल में इस तरह के केस में बुक वैल्यू निकाल के चेक करेंगे। अगर बुक वैल्यू के बराबर इन्वेस्टमेंट हो रही होगी हम कह देंगे इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, और अगर इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से ज्यादा या कम हो रही होगी तो हम ऐसी सूरत में। अच्छा जी, भाई जिन लोगों के पास आवाज जो है प्रॉब्लम कर रही है, आवाज जिन लोगों के पास प्रॉब्लम, अच्छा ज्यादातर लोगों के पास प्रॉब्लम कर रही है आवाज, लेकिन उम्मीद करता हूं अब नहीं कर रही होगी, अब बेहतर हो गई होगी आवाज। बेहतर हो गई आवाज? ओके। हाँ, वो आज आपको आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, नहीं एहसन भाई, कॉलेज के नेट का इशू नहीं है, आज इंटरनेट बंद है, जरा कोई मसला है, शायद कोई कनेक्टिविटी का इशू है, तो मैं डेटा कनेक्शन से पढ़ा रहा हूँ सर आपको, समझ गए? आज कॉलेज का इंटरनेट में शायद कोई प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की। हाँ, बस वो इसी वजह से है मेरा बच्चा। ठीक, अच्छा, चलो आगे बढ़े। भाई अब बताओ, ईमानदारी से समझ आ गया? आगे चलूं? अच्छा, अब इसके बाद इस सवाल में कोई बैलेंस शीट वगैरह तो बनानी नहीं है? बनानी है। क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, पढ़ना जरा। प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, क्या सवाल में पहले से बैलेंस शीट बनी हुई दी है? नहीं दी हुई, लेकिन आप यकीन करें, आप बड़े ज़हीन लोग हैं, आप सोचेंगे तो आपको बैलेंस शीट नजर आ जाएगी, है सर? सोचेंगे और नजर आ जाएगी, हाँ ना? आप थोड़ी सी अंग्रेजी तमीज से पढ़ें, देखें इंशाल्लाह इफाका होगा। अच्छा ये बताएं, अटेंडेंस अभी तक जरा, बल्कि मैंने वॉलेंटियर से अटेंडेंस ली और उसके बाद बाकी लोगों से नहीं लिया अटेंडेंस। वॉलेंटियर्स दोबारा अटेंडेंस मार्क करें और वॉलेंटियर्स के साथ ही पूरी क्लास भी अटेंडेंस मार्क कर दे। पूरी क्लास अटेंडेंस मार्क करे, वॉलेंटियर्स भी अटेंडेंस मार्क कर दें शुक्रिया के साथ। वॉलेंटियर्स भी अटेंडेंस मार्क करें और पूरी क्लास अटेंडेंस मार्क कर दे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अच्छा प्यारे बच्चों, तो अब बैलेंस शीट बनाते हैं। सर बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? देखो अभी तुम्हारे सामने बनाएंगे इंशाल्लाह, और तुम्हें समझ भी आएगी अल्लाह के हुक्म से। आओ बैलेंस शीट की तैयारी करते हैं। सिर्फ तुमने साथ देना है और कुछ नहीं करना। इधर देख के बताओ सवाल में, पहली लाइन पढ़ो नूरुल हुदा, जरा आवाज बुलंद। अपनी बुक से पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा यार। पहली लाइन से पढ़ो।
ओके, अब देखो ये आजिम लिखा है, आसिम लिखा है, मैं तो आसिम लिख रहा हूँ, आजिम लिखा है। ओके, तो बहरहाल आप लोग इसको जो है आजिम ही कर लीजिएगा, वरना बुरा लग जाएगा लोगों को, लोग कहेंगे अच्छा खासा आजिम था सर, आपको पता नहीं क्यों आसिम नजर आ रहा है। ये लो भाई, आजिम कर दिया, और यहां पर भी आजिम कर दिया। अच्छा, अब देखो पहली लाइन आपने पढ़ के सुनाई नूरुल हुदा हमें, उसमें ये लिखा हुआ है कि अकील और रईस दोनों बिजनेस के मालिक हैं, और कितने कितने के मालिक हैं बताना बेटा जरा। अकील कैपिटल और रईस कैपिटल, सही है। 60,000 40,000। एक बात बताओ, अगर ये 60 और 40 के मालिक हैं और सवाल में कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट कुछ भी नजर, तो यकीनन जितने रुपए इनका कैपिटल, अच्छा और कोई लायबिलिटी भी नजर, भाई ऑनलाइन वाले क्यों नहीं बोल रहे, और कोई लायबिलिटी भी नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि कैश इनके कैपिटल के बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब है कैश कितना होगा पहले डिसाइड कर लो, 1 लाख। लेकिन क्योंकि आज बिजनेस में कौन आ रहा है नाम बताओ, सी नहीं मेरा बेटा, आजिम, और आजिम कितने का मालिक बन रहा है, 50,000। तो इसका मतलब है अब बिजनेस में कैश कितना होगा, बन गई बैलेंस शीट। बहुत मुश्किल थी ना, खुदा ना खास्ता, बस कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, अब इजाजत है, मीटिंग खत्म होने वाली है, 2 मिनट रह गए, लेकिन अगले सवाल पर तो चलें, क्या ख्याल है। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोग यकीनन कंफर्टेबल होंगे अल्लाह के हुक्म से, पूरी कोशिश करें, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट शो करें, जवाबात देते रहें ताकि अच्छे से समझ आए चैप्टर। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 में पहला केस है 7, नहीं क्या लिखा है पढ़ना भाई, साकिब, साकिब परचेज छोड़ दो, और उसके बाद लिखा है वो भी छोड़ दो केस, क्योंकि उसमें आप देखो आगे कुछ और इंग्लिश लिखी नजर आ रही है, डू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा केस है बेटा, केस नंबर, केस 1 पढ़ना भाई, क्या लिखा हुआ है। ओके, तो अब आप सब लोग मुझे बताएं, लिख कर भेजें कितने रुपए आपने कैश की अमाउंट मालूम की। हाँ भाई उजाफा, नूरुल हुदा ये वाला सवाल किया है, 80,000 सही से छापा है, हैं? अच्छा, हाँ जी, अपना बनीन बेटे जवाब बता दो किसी भी चीज का। अरे मेरा बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 9 में सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू निकाली है, कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू की है, जवाब बता दीजिए क्या है, बस यही पूछ रहा था मैं। सबके पास 80,000 है, तो अब अगर आप इजाजत दें मुझे, तो मैं 80,000 अब लिख के तो ना दिखाऊं ना, 80,000 समझ आ गया सबको। कमजोर दिल खवातीन और हजरात के लिए क्या कोई जुमले कहने की जरूरत है। नया पार्टनर कितना रेशो ले रहा है बताना भाई, नया पार्टनर ले रहा है 1/4, तो ओल्ड पार्टनर्स का रेशो कितना बचेगा, 3/4। 3/4 रेशो के लिए, 3/4 रेशो के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाए हुए हैं कितने, 2,40,000। तो आपने 2,40,000, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 किया, ऐसा ही है ना, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 किया, टोटल कैपिटल फर्म का आ गया, बोलो कितना, 3 लाख, और फिर 3,20,000 का 1/4